कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीजें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। प्रेम साधना पड़ता है। प्रेम। प्रणाम आचार्य जी। ये स्वॉट एनालिसिस की काफ़ी बात होती है कि स्ट्रेंथ वीकनेसेस, तो हम में तो वीकनेसेस दिखती हैं, आपसे सुनकर पता चलता है कि स्ट्रेंथ है। आपकी ओर देखते हैं तो स्ट्रेंथ दिखती है, बट आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी वीकनेस है, अगर है तो वो क्या है आपके? तुम्हें लगा होगा कि तुमने कोई बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछ लिया है और कोई गुप्त बात निकलवा लोगे, मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। देखो, कोई एकाध अगर किसी में कमज़ोरी हो तो वो छुपाने की बात होती है, उसको छुपाया भी जा सकता है, क्योंकि एक दो ही हों तो छुपा सकते हैं। यहाँ तो कमज़ोरियाँ ही कमज़ोरियाँ हैं, गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, तो उसमें फिर कोई बहुत विशेष बात रह नहीं जाती। कहीं पर जितनी तुम अपने में देख सकते हो कमज़ोरियाँ, उतनी मुझ में भी हैं, सब में हैं। तो मेरे उत्तर में तुम्हें कोई रोचक या मनोरंजक बात नहीं मिलेगी। तुम जितनी भी मानवीय कमज़ोरियाँ, गुण दोष गिन सकते हो वो सब मौजूद हैं। तुम्हें विशेषतया इसमें क्या बताऊं कि आचार्य जी आपकी कौन सी कमज़ोरी है? हर तरफ है। जितनी गिना सकता हूँ उससे ज़्यादा होंगी। ये भी एक कमज़ोरी है कि जितनी है वो भी पूरी पता नहीं होंगी। एक छवि रहती है और एक आशा कि कुछ चमत्कारिक सुनने को मिल जाए, कि कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जो बिल्कुल अविश्वसनीय हो, पैरानॉर्मल, कहीं आगे का। ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन है, सब जीव पैदा हुए हैं, सब एक ही हाड़ मांस के, एक ही मिट्टी से उठे हैं। जो चीज़ें तुम पर असर करती हैं, सब पर करती हैं, वही मुझ पर भी करती हैं। कोविड हुआ था, मुझे भी हुआ था। जो दवाई तुमने ली होगी वही मैंने भी ली होगी। ज़मीन पर लाने के लिए तो इतना अनुभव भी काफ़ी होता है कि उस फार्मेसी में जो दवाइयाँ मिल रही हैं ना, वो सब पर एक समान असर करती हैं। आज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसके लिए अलग से दवाई बनाई गई हो। जब दवाई एक है तो शरीर एक है, जब शरीर एक है तो वृत्तियाँ एक हैं, क्योंकि वृत्तियाँ तो सब शरीर में ही वास करती हैं ना। तो कौन सा महापुरुष? सब एक से हैं। अगर सब एक से हैं तो फिर अंतर कहाँ आता है? अंतर निर्णय में आता है। आप उन वृत्तियों को समझना चाहते हो या नहीं? उनके बारे में आपको पता चलने लग गया तो जो पता चला है उसको अब जीना चाहते हो या नहीं? फैसला। हम जितनी आसानी से किसी को भी सर पे चढ़ा लेते हैं, आप ये समझिए कि आप यहाँ से जा रहे हैं और आप जितना ज्ञान लेकर यहाँ से जा रहे हैं, उतना ही ज्ञान अगर आपने कहीं रिकॉर्ड कर लिया हो और उसको आप रट वगैरह लें, तो आप समाज में सिद्ध पुरुष कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे। 3 दिन माने लगभग 15-18 घंटे जो यहाँ चर्चा हुई है,
आप इससे आगे भी ना जाएं, आप बस इसी को एकदम स्मृतिबद्ध कर लें और कंठस्थ कर लें, और आप इसको ही जगह जगह पे दोहराना शुरू कर दें। इतना पर्याप्त होगा, भक्त वगैरह मिल जाएंगे, आपको महापुरुष कहना शुरू कर देंगे। तो ये बातें सुनने में तो बहुत आसान है, अंतर वहां पे आता है कि आप इन्हें जीवन बनाने का फैसला करते हैं या नहीं करते। वो निर्णय ही बंदे और बंदे में भेद स्थापित कर देता है। किसी ने वो फैसला किया, किसी ने वो फैसला नहीं किया। किसी ने वो फैसला क्यों नहीं किया वो जाने, क्योंकि वो फैसला पूरे तरीके से आपका अपना सार्वभौम निर्णय होता है। कोई आपको विवश नहीं कर सकता वो फैसला करने के लिए। अपनी कमजोरियों के साथ क्या करना है, मैं उस फैसले की बात कर रहा हूं। आप यहां से वापस जाएंगे, ये सब जो आपने सुना है, जाना है, अब इसका करना क्या है, ये फैसला आपका है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता। मेरा काम बस वहीं तक का था जहां मैंने आपको बता दिया कि बातें ऐसी हैं। आप जान गए, अब आपको क्या करना है आप जानिए। और खेद की बात है कि ज्यादातर लोग जानने के बाद भी जीने का फैसला नहीं करते। कमजोरियों से या दोषों से मुक्ति जैसी कोई बात नहीं होती। उनसे कहीं बड़ा कुछ जीवन में सम्मान के साथ उतारना पड़ता है। कमजोरियां हैं, ठीक है, अब उनकी उपेक्षा। कमजोरियों को थोड़ा अलग रखो भाई, कोई और चीज है जो ज्यादा जरूरी है, उसके साथ लगो। इसलिए एक बिंदु के बाद ज्ञान काम नहीं आता, फिर प्रेम चाहिए होता है। सब जान लिया पर प्रेम उठा ही नहीं, अब क्या करोगे? वो महात्मा बुद्ध वहां चले आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और उनके विषय में जितनी जानकारी, जितना ज्ञान हो सकता है सब दे दिया। उनके विषय में भी बता दिया, ये भी बता दिया, आज तक उन्होंने शिक्षाएं क्या दी हैं सब बता दिया। ये सब जानने के बाद भी आपको बुद्ध से प्रेम ही नहीं लगा तो कोई क्या करे? वो एक जादुई घटना है, वो घटी ही नहीं, अब कोई क्या कर सकता है? आपसे जबरदस्ती प्रेम करवाए क्या? व्यक्ति जैसा होता है उसे उसी हालत में अपने सब गुण दोषों के साथ, अपनी सब लाचारियों, मजबूरियों, कमजोरियों के साथ सच्चाई की ओर बढ़ना होता है। ये प्रेम की बात है। I'll come as I am, जैसा भी हूं मैं आऊंगा। बेहतर होने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि आऊंगा तो ही तो बेहतर होऊंगा, बैठे बैठे थोड़ी हो जाऊंगा। और जब आप अपनी कमजोरियों को भी सच्चाई को समर्पित कर देते हैं तो आप पाते हैं कि वो कमजोरियां ही अपना रूप रंग बदल रही हैं। पुरानी कहानियों में होता था ना कि राजकुमारी थी तो उसके महल में, उसके कमरे खिड़की के बाहर एक बड़ा सा मेंढक आके खूब टर रहा है, टर 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 टर। तो राजकुमारी को इससे गुस्सा आया। राजकुमारी ने सैनिकों को भेजा, ये मेंढक क्या है देखो। तो सैनिक लोग गए, राजकुमारी खिड़की से देख रही थी, वो उस मेंढक को मारने को हुए। तो राजकुमारी को दया आ गई, क्योंकि मेंढक रोने लग गया था, तो राजकुमारी को दया आ गई। तो राजकुमारी अपने कमरे से बाहर निकल के गई, उसने मेंढक को ऐसे उठा लिया, और जैसे ही उसने मेंढक को उठाया तो मेंढक एक सुंदर सजीला राजकुमार बन गया। वो बोला, मैं बस उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जिस दिन कोई मुझे प्रेम से स्पर्श करेगा। हमारी सारी कमजोरियां जैसे उस मेंढक की तरह ही होती हैं।
वो चाह रही होती हैं कि तुम उनको ले जाओ और वो जो बुद्ध आ रहे हैं ना उनका स्पर्श करा दो। वो कमजोरियां ही तुम्हारी मजबूतियां बन जाएंगी। मेंढक राजकुमार बन जाएगा। मैं बहुत मामलों में बहुत औसत हूं, औसत से भी बहुत नीचे हूं, लेकिन इतना पता है कि जैसा भी हो जो सही है वो तो करना ही है ना। अच्छा होता अगर प्रकृति ने थोड़ी और क्षमताएं दी होती, नहीं दी हैं तो जितना दिया है, जैसा भी चित्त है, मन है, शरीर है, ज्ञान है, संसाधन है, जैसा भी है, जो भी है, उसके साथ काम करना है, आगे बढ़ना है। हीरोइज्म इसमें नहीं है कि आप सुपर नेचुरल हैं। हीरोइज्म इसमें है कि नेचुरली माने प्राकृतिक रूप से आप जैसे भी हैं आप उसका उल्लंघन कर जाएं, आप बियॉन्ड नेचुरल चले जाएं। सुपर नेचुरल तो कोई नहीं होता, क्योंकि जो है वो नेचुरली होगा। जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो प्राकृतिक गुण दोष के साथ ही पैदा होगा। वो सब जो आप पुरानी कहानियां पढ़ते हो ना कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो जन्म से ही अद्भुत था क्योंकि वो शिव जी के वरदान से पैदा हुआ था, और पैदा होते ही एकदम गरज कर बोला हम ब्रह्मास्मि। ये कहानियां हैं, ठीक, कहानियां हैं। ऐसा कोई नहीं होता बच्चा जो पैदा होते ही बोले हम ब्रह्मास्मि। और उसका बाप भी उतना ही प्रतिभाशाली था। भाई ऐसे बच्चे का बाप जैसे ही बोला हम ब्रह्मास्मि तो आप बोलता तत्त्वमसि। बाप को लगा हम ही ना कहीं पीछे छूट जाए कि बेटा आगे निकल गया। ऐसा होता नहीं है। छोटे बच्चे सब पालने में ही टट्टी करते हैं। हम सब वही हैं। कौन सा हीरोइज्म खोज रहे हो आप? कोई नहीं है जो डरता नहीं, कोई नहीं है जिसको चिंता नहीं सताती। आपकी और अपनी दोनों की बात कर रहा हूं। कोई नहीं है जिसको कभी कभार रातों को नींद नहीं आती। अब मैं तो ऐसे ही जगता हूं, मैंने दिन को नींद नहीं आती। जो कभी संदेह में ना पड़ जाता हो, ऐसा कोई नहीं होता। क्रोध मुझे भरपूर आता ही है, ये तुम जानते ही हो। तो और अब क्या कमजोरियां बताऊं? पूरी ना होती तो अच्छा होता, पर है भी तो क्या कर सकते हैं। है तो है, आगे बढ़ो। ये रोना कभी मत रोना कि मैं तो बहुत औसत हूं, मध्यम वर्गीय हूं, तो मैं जीवन में कोई ऊंचा काम कैसे कर सकता हूं। सब औसत होते हैं। प्रकृति कोई विशेष नमूना नहीं पैदा करती। मनुष्यों में ही ये भ्रम पैदा रहता है कि कोई कोई मनुष्य जरा भी नहीं, बहुत बेहतर पैदा होता है। ऐसा नहीं होता। जिसको आप बोलते हो ना जन्मजात प्रतिभा इत्यादि, ये कहानियां हैं। अच्छा, और ये कहानियां आपको बस हतोत्साहित कर देती हैं कि वो तो 2 हफ्ते के थे, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया था, और 2 साल के थे, उन्हें सारे वेद पुराण कंठस्थ हो गए थे।
कि माता जी से पूछ लो, बेहतर बताएंगी कि ये 2 साल में क्या कर रहे थे। माता जी को दुखी कर रहे थे, इतना ही कर रहे थे वो। फिर हम कहते हैं क्या होता है ना, जब किसी को किसी तरीके से वर्तमान में कोई सत्ता या पद या स्थान मिल जाता है, तो फिर वो अपना अतीत रचता है इस तरह से कि उसका भविष्य और बेहतर हो जाए। आज अगर वर्तमान में किसी को सत्ता मिल गई होगी तो वो बड़ी मेहनत से अपना अब अतीत लिखवाएगा किसी से, और अपना पूरा अतीत रचेगा, जो कि पूरा झूठा होगा, मनगढ़ंत। पर वो अतीत इस तरह से लिखा जाएगा जिससे ये सिद्ध हो कि ये तो है ही नैसर्गिक प्रतिभा के धनी। और वो अतीत वैसा क्यों लिखवाया जाएगा? ताकि इन सज्जन का भविष्य और स्वर्णिम हो जाए, आगे इनके जो मंसूबे हों वो और पूरे हों। इस तरीके से हम महापुरुषों के व्यक्तित्वों की रचना करते हैं। बात सिर्फ सत्ता की होती है। जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके हाथ में अक्सर साहित्य भी आ जाता है। फिर वो अपना चरित्र लिखवाता है कि लिखो मेरे बारे में, ऐसा लिखो। ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी अगर होगी मुझ में तो ये तो नहीं करूंगा कि आगे चलकर बोलूं कि मैंने तो पक्षियों से बातें किया करते थे। भगवान का वरदान था, पक्षियों से बातें करते थे। एक बार भूकंप आने वाला था, 2 दिन पहले ही सबको आगाह कर दिया था। बताए दे रहा हूं, पहले से ही मेरी दूध की बोतल तैयार कर दो। बाद में ना कहना कि दूध वाला तो आया नहीं, आज भूकंप आ गया। दूध वाला जैसे आया उसको भी आगाह कर दिया। तेरी भैंस का बगल के दूधिए के भैंसे से चल रहा है, अभी से सतर्क हो जा, मैं दिव्य दृष्टि से देख के बता रहा हूं। और ये सब कुछ हमने करा था 2.5 वर्ष की उम्र में। परीक्षा बिना लिखे ही टॉप कर जाते थे। एक दफे तो घर में बैठे बैठे ही एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिख दिया। गुरु की अनुकंपा थी, गुरु हिमालय में रहते थे। गुरु ने वहां से एक विशेष रुद्राक्ष फेंक के मारा था। बोले थे बेटा इसको पकड़ लेना, इच्छाधारी वाइपर हो जाओगे। कोबरा पुराना पड़ गया, कोबरा। तो लेट पहुंचे, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने को नहीं मिला, तो दरवाजे के नीचे से करायत बन के घुस गए। भैया हम तो लेट पहुंचे थे, तो हमें तो वाकई घुसने को नहीं मिला। मिशनरी स्कूल था, प्रिंसिपल थे, उनको फादर पुकारा जाता था। उन्होंने कहा और मैं किसी को घुसने भी दे देता, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं घुसने दूंगा। ये 11वीं की बात है। 10वीं में टॉप किया था, फिर स्कूल बदला था। फादर बोले तुम्हें तो बिल्कुल नहीं घुसने दूंगा, तुम्हारा फेल होना ज़रूरी है। तो पूरा देश टॉप करने के बाद ठीक जो अगला एग्ज़ाम आया 11वीं का क्वार्टरली एग्ज़ाम, उसमें फेल हो गए क्योंकि एक एग्ज़ाम ही नहीं देने को पाए। इतने तो हम प्रतिभा के धनी हैं। ये भी नहीं देखा कि परीक्षा कब है, पहुंचना कब है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, पता नहीं कौन ख्यालों में थे। गलत पेपर लिखने, गलत दिन, गलत समय पर पहुंच गए। और क्या बताएं। और ऐसे ही हैं, हज़ारों गलतियां हैं। बहुत सारी व्यक्तिगत बातें भी होती हैं, वो क्या उघाड़ें। लेकिन जितने तलों पर जितनी बातें, जितनी तरह की गलतियां की जा सकती हैं सब करते हैं, हमने भी करी हैं, क्या बताएं।
संतुष्टि तो हुई नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, बैठ जाओ। आचार्य जी, ये कई बार काफ़ी लोगों से ये प्रश्न सुनने को मिला है, कई लोगों से बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते कि आचार्य जी एनलाइटेंड नहीं है। वो भले ही कितना भी मना कर दें कि वो एनलाइटेंड नहीं है, हमें तो ऐसा ही लगता है कि जो ये बातें आ रही हैं कहीं दूर से ही आ रही हैं। तो थोड़ी आपसे स्पष्टता जानना चाहता हूँ कि मेरे भी मन में डाउट उठता है कि बातें तो कहीं और से सुनने को नहीं मिलती, तो ज़रूर कहीं और से ही आती हैं। उफ, आखिर मेरा राज खुल ही गया। हम लाख छुपाएं बात, मगर दुनिया को पता चल जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से छुपा के रखा था कि मैं एनलाइटेंड हूं, आखिरकार ये राज फाश हो ही गया। मैंने भी बोला कि नहीं, ऐसा आचार्य जी ने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका ये था कि जो बातें आचार्य जी बोलते हैं, उनके शब्दों से जो हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है, मन शांत होता है, क्लैरिटी मिलती है, तो वो नॉर्मली कहीं और से नहीं मिलती। तो जरूर कहीं और की बातें हैं, कहीं और से ही आ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जो पहले बोला नहीं जा चुका। तो ये दावा कि ऐसी बातें कहीं और से नहीं मिलती हैं, ये दावा भी गलत है। ऐसी बातें और जहाँ मिलती हैं, आप उन जगहों के पास नहीं गए हों, ये अलग बात है। पर कोई ऐसी मैं नई बात नहीं बोल रहा जो पहले नहीं बोली जा चुकी। कुछ भी ऐसा नया नहीं है इसमें। नया तरीका हो सकता है। आपके सवाल आज के समय के हैं, आज के संदर्भ में हैं, तो मेरा जवाब भी आज के संदर्भ में हो सकता है, आज की भाषा में हो सकता है, लेकिन उसका मर्म वही होता है जो आदिकालीन है, क्योंकि सत्य सनातन है, वो थोड़ा ही बदल जाएगा। मैं कोई नई बात बोल कैसे दूं? मैं कोई एकदम नई बात बोल दूंगा तो झूठ होगी। यही चीज़ एक बार बुद्ध से भी कही थी किसी ने। कुछ पंडित लोग बुद्ध के पास आए, बोले देखिए आप बोलते भले ही हैं कि आप कोई नई बात बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप बता वही रहे हैं जो पहले ही ऋषियों ने कह दिया है, जो पहले ही वेदांत में लिखा हुआ है। तो बुद्ध ने क्या कहा? मज़ेदार बात ये होता है ना, सूक्ष्मानंद। बुद्ध ने कहा अगर मैं कोई नई बात बता रहा होता तो बुद्ध थोड़ी ही होता। मैं बुद्ध हूँ ही इसीलिए क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो सनातन सत्य है। नया क्या होगा? न तन बदला न मन बदला, आत्मा बदल नहीं सकती, तो नई बात क्या बताई जाए आपको? वही सब पुरानी बातें हैं। हाँ, आपके लहजे में समझा देता हूँ, आज की दुनिया के उदाहरण लेकर के बता देता हूँ। आपसे चूंकि संपर्क में हूँ इसीलिए आपकी दुनिया को जानता हूँ, इसीलिए उस तरीके से एक संबंध बैठा के रिलेट करके समझा देता हूँ, इतना ही है। तुमसे जब बात कर रहा हूँ, मेरी कोई कोशिश नहीं है कोई नई बात कह देने की। जो बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। और जो प्रक्रिया है समझने की, उसमें कुछ भी गुप्त नहीं है, न कुछ बहुत विशेष है। तुम भी समझ सकते हो, तुम भी बोल सकते हो। जब भी एक निष्ठा के साथ, सिंसेरिटी के साथ जो उपस्थित है उसमें डूब करके कर्म करोगे तो उसमें फिर एक गुणवत्ता रहती ही रहती है। वो गुणवत्ता सबको उपलब्ध है, जितनी मुझको उतनी ही आपको भी। तो ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। एक और तो ये कि सत्य कभी नया नहीं होता, दूसरी ओर ये कि जो भी कोई
एक निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी बात बोलता है या जीवन जीता है, वो किसी पुराने सत्य को याद करके नहीं बोल रहा होता या पुराने सिद्धांतों पर चल करके नहीं जी रहा होता। वो अपनी ओर से नया ही होता है, अपनी ओर से नया ही होता है। वो ऐसा ही होता है जैसे कि तुम अगर अमेरिका चले जाओ और वहां पर एकदम खुला आकाश हो, उसको देखो, तो तुम्हारे लिए तो नया ही है, लेकिन आकाश तो आकाश है, चाहे यहां से देखो चाहे अमेरिका से देखो। आकाश माने कुछ नहीं, एकदम शून्य, शुद्ध रिक्तता। तो अपनी ओर से नया होगा, वास्तव में सनातन होगा। ऐसा होता है। जो मैं अभी तुमसे बोल रहा हूं वो मेरी ओर से नया है, पर वास्तव में एक तरह से कह सकते हो बहुत पुराना है। नहीं समझ में आई बात? नया कैसे है? क्योंकि अभी अभी ताजा तैयार होकर निकला है। पुराना कैसे है? क्योंकि जब भी सत्य की अभिव्यक्ति होगी तो बात तो एक ही कही जाएगी ना, बात के मर्म में तो एक ही चीज होगी ना, भले ही उसका माहौल दूसरा हो, शब्द दूसरे हो।